Welcome to my YouTube channel's Meher Tutorials. Dear students, today we will discuss about class 8 science chapter 5 coal and petroleum. आज हम क्लास 8 चैप्टर 5 साइंस का कोल एंड पेट्रोलियम का क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। जो हम यूज करते हैं सीएनजी गैस एंड एलपीजी गैस, वो फ्यूल के हिसाब से उसका एडवांटेज सब क्या है उसके बारे में हमको लिखना है। ओके, तो क्या दिया है हमारा आंसर, देखो आंसर में हम लिखेंगे द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज सीएनजी एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज एलपीजी एज फ्यूल्स आर, कौन कौन सा लिखेंगे हम, उधर 4 पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है दे कैन बी बर्नड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली जल सकता है। नेक्स्ट, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली थ्रू पाइपलाइंस, उसको हम पाइपलाइन के वजह से, पाइपलाइन में हम इजीली एक जगह से अलग जगह को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है दे आर क्लीन फ्यूल्स एंड डू नॉट गिव स्मोक व्हेन बर्नड, ये क्लीन फ्यूल्स है, दैट मीन्स उसको जलाने से स्मोक नहीं निकलता है। नेक्स्ट है हमारा दे गिव ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न, और जब ये जलता है उधर से बहुत सारा हीट एनर्जी आता है, हीट एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो ये हम एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी के बारे में लिख सकते हैं इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। हम कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो कि हम रोड को सरफेसिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा आंसर है बिटुमेन, ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज फॉर सरफेसिंग रोड्स। बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि हम रोड को सरफेसिंग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 क्या दिया है, describe how coal is formed from dead vegetables, what is this process called। देखो हमको डिस्क्राइब करना है कि कोल कैसे करके फॉर्मेशन होता है डेड वेजिटेशन से। ओके, और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो प्रोसेस का नाम भी लिखना है। तो देखो कैसे करके फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम लिखना है आंसर में, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो dense forest got buried under the soil due to natural process like storms, floods and earthquake. These got compressed as more and more soil got deposited over them. When they got buried deep in the soil, they were exposed to very high pressure and temperature. Under these conditions, these slowly got converted into coal. This process of formation of coal from dead vegetation is called carbonization. देखो हम क्या लिखेंगे उसको, कोल कैसे फॉर्मेशन होता है डेड वेजिटेशन से बोलने से हम लिखेंगे जो मिलियंस ऑफ ईयर एगो, ओके बहुत सारा साल आगे जो डेंस फॉरेस्ट सब था, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, ये वाला मिट्टी में सब डूब गया। ओके, मिट्टी में अंदर चला गया स्टॉर्म के वजह से, फ्लूइड के वजह से, अर्थक्वेक के वजह से, नेचुरली प्रोसेस में। ओके, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अंदर चला गया, उसके ऊपर सॉइल सब आ गया, ठीक है, डिपॉजिट हो गया, और डीप सॉइल में नीचे चला गया जहाँ पे हाई प्रेशर था, हाई टेम्परेचर था, जिसके वजह से ये धीरे धीरे से कोल में कन्वर्ट हो गया। और ये वाला कन्वर्ट होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। ठीक है, और जो ये फॉर्मेशन होता है डेड वेजिटेशन से कोल को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमारा ट्रू फॉल्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश
3 ठो डैश दिया है, उधर हमको 3 ठो जगह में फिलअप करना है। फॉसिल फॉइल्स आर कौन कौन सा है, कोल है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है। ये तीनों को हम फॉसिल फॉइल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे बी नंबर, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। देखो, जो प्रोसेस में हम पेट्रोलियम में जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहता है, अलग अलग चीज़ रहता है, उसको हम अलग करते हैं, उसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा रिफाइनिंग। तो हम लिखेंगे बी ऑप्शन में, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। ठीक है, ये से थर्ड नंबर, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स इज CNG। आंसर में होगा CNG। दैट मीन्स जो लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल्स है जो हमारा व्हीकल्स में हम यूज कर सकते हैं, ये वाला CNG है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। लीस्ट पॉल्यूटिंग बोलने से जो कि कम मात्रा में, ओके, कम अमाउंटली, लीस्ट अमाउंटली पॉल्यूशन क्रिएट करता है फ्यूल से। क्योंकि हम पेट्रोल डीजल ये सब उधर यूज करेंगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, इसलिए हम कम लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल्स को यूज करेंगे, जो कि CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखेंगे, जो कि ट्रू फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू फॉल्स। क्या दिया है क्वेश्चन, टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उधर कुछ स्टेटमेंट्स दिया है, ये स्टेटमेंट्स में हम कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो बारे में हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उधर हमारा 5 क्वेश्चन दिया है A B C D एंड E ऑप्शन के हिसाब से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ए, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। ऑप्शन में है ट्रू और फॉल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो है उसको हम लेबोरेटरी में क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये नेचुरली प्रोसेस है। फॉसिल फ्यूल्स जो बनता है ये नेचर से ही बनता है, ऑटोमेटिकली, ज़्यादा साल से। ठीक है, बी नंबर, CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल्स देन पेट्रोल। CNG जो है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये ज़्यादा पॉल्यूटिंग फ्यूल्स है पेट्रोल से नहीं, ये गलत है। ओके, क्योंकि पेट्रोल से ये कम पॉल्यूटिंग फ्यूल्स है, तो उधर हम फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो है ये कार्बन का ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है, ये सही है, ट्रू होगा। ओके, तो कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज ट्रू। नेक्स्ट है डी, ऑप्शन डी है, कोल्टार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। जो कोल्टार रहता है ये बहुत सारा सब्सटेंस मिलकर ही बनता है। ये वाला ट्रू है या फॉल्स है, ये वाला भी हमारा ट्रू है, तो लिखेंगे कोल्टार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। आंसर होगा ट्रू। ठीक है, ये से ऑप्शन नंबर ई में क्या दिया है, केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल्स। ट्रू है, ये केरोसिन एक फॉसिल फ्यूल्स नहीं है, सॉरी फॉल्स है ये। केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल्स, ये फॉल्स होगा, क्योंकि केरोसिन पेट्रोल का एक प्रोडक्ट है, ये फॉसिल फ्यूल्स है, उधर नहीं है बोल के दिया है, इसलिए ये वाला फॉल्स होगा। ठीक है, केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल्स का मतलब ये फॉल्स है। सपोज हमारा क्वेश्चन में होगा केरोसिन इज ए फॉसिल फ्यूल्स, देन इट विल बी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्स। हमको एक्सप्लेन करना है फॉसिल फ्यूल्स क्यों एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखो, फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फ्रॉम द डेड वेजिटेशन and animals that get buried deep inside the earth. They require high temperature and pressure for their formation, which cannot be provided in the laboratory. Thus, fossil fuels are limited. Therefore, the use of fossil fuels at this rate will lead to their exhaustion. देखो उधर हम लिख सकते हैं क्या, फॉसिल फ्यूल्स
बनने के लिए बहुत साल लगता है, दैट मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, मिलियंस ईयर लगता है। ओके, कहाँ से बनता है ये? डेड वेजिटेशन से और एनिमल से, जो कि अर्थ के नीचे डूब के ज़्यादा साल तक रहता है, उधर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रिक्वायर करता है, ठीक है, और धीरे धीरे से ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये वाला को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स ये वाला लिमिटेड है, ज़्यादा यूज कर देंगे तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा जल्दी, और ये वाला फिर से हम पाने के लिए ज़्यादा साल तक वेट करना पड़ता है, इसलिए ये वाला को हम एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर दिया है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज ऑफ कोक। कोक का हम कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोक, कोक का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कोक का कैरेक्टरिस्टिक में हम देखेंगे टॉच, पोरोस, ब्लैक इन कलर, ये है उसका कैरेक्टरिस्टिक। फिर यूज के बारे में देखेंगे, कोक को हम कहाँ पे यूज करते हैं? इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने में यूज करते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जब मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका ओर से, उधर भी हम रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होता है, उसका प्रोसेस को हम लिखना है, ठीक है। तो देखो कैसे हम लिख सकते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स दैट गॉट बॉरीड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर एगो। These dead bodies got covered with layers of sands and clay. Lack of air, high temperature and high pressure transfer these dead organisms to petroleum and natural gas. देखो जो पेट्रोलियम ये फॉर्मेशन होता है जनरली ये डेड ऑर्गेनिज्म से ही होता है, जो कि सी का नीचे डूब के रहता है अर्थ सरफेस में, और ये वाला फॉर्मेशन होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत साल लगता है, ठीक है। और ये वाला जब सी का अंदर जाता है उधर बहुत सारा सैंड का लेयर रहता है, उसका ऊपर में बहुत सारा क्ले रहता है, ओके। उधर एयर का लैक रहता है, ऑप्शंस रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, हाई प्रेशर रहता है, जिसके वजह से ये धीरे धीरे से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर स्टोरेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 to 1997. Show the data in the form of a graph. Plot the shortage percentage for the years on the y-axis and the year on the x-axis. उधर हमारा एक टेबुलेशन में कुछ डाटा दिया है। कौन सा डाटा? पावर शॉर्टेज, इंडिया में जो पावर शॉर्टेज 1991 से 1997 तक था, ये बारे में दिया है। उसको हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, उसको हम शॉर्टेज परसेंटेज के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है वाई एक्सिस में एंड एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में परसेंटेज, वाई एक्सिस में एयर, सॉरी एक्स एक्सिस में हमारा एयर, वाई एक्सिस में परसेंटेज को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो सीरियल नंबर दिया है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद कौन सा साल में कितना दिया है शॉर्टेज परसेंटेज, ये सब भी दिया है। सीरियल नंबर 1 में दिया है 1991 में शॉर्टेज परसेंटेज है 7.9, ऐसे 2 में दिया है 1992 ईयर में 7.8, जैसे 3 में दिया है 1993 में 8.3, जैसे 4th में दिया है 1994 में 7.4, जैसे 5 सीरियल नंबर में दिया है ईयर 1995 में 7.1 शॉर्टेज परसेंटेज है। जैसे सीरियल नंबर 6 में दिया है जो 1996 में दिखेंगे तो ये 9.2 शॉर्टेज परसेंटेज है।
एंड जो लास्ट हमारा 7th सीरियल नंबर में दिया है 1997, जिसका शॉर्टेज परसेंटेज है 11.5। ठीक है, उसको हम एक्स वाई एक्सिस के प्लॉट करके हम रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो उधर हमारा रिप्रेजेंटेशन है, जो एक्स एक्सिस को हम वाई के हिसाब से ईयर के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस को हम शॉर्टेज परसेंटेज के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो देखो हमारा ग्राफ है ये वाला, नीचे से हम ऊपर लेंगे 0, 5, 7, 9, 11, 13 और राइट साइड हम लिखेंगे 0 से 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 एंड 1997। ठीक है, तो हमारा डाटा के हिसाब से 1991 ईयर में हमारा शॉर्टेज परसेंटेज है 7.9, तो हम 7.9 के पॉइंट में एक पॉइंट देके सर्किल कर लेंगे। ठीक है, ऐसे 1992 साल में देखेंगे तो ये वाला है 7.8 की जगह में रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट देखें। ऐसे 1993 के दिखेंगे तो 8.3 पॉइंट में होगा। 1994 के बारे में देखेंगे तो 7.4 की जगह में होगा। ओके, 1995 के बारे में देखेंगे तो 7.1 की जगह में होगा। इसे 1996 के बारे में देखेंगे तो 9.2 के पॉइंट में होगा एंड 1997 में देखेंगे तो 11.5 की जगह में होगा। ये सब को पॉइंट को हम एक रे कर देंगे, ओके, ड्रॉ कर देंगे, जॉइंट कर देंगे। जैसे 1991 का पॉइंट से 1992 को जॉइंट करेंगे, फिर उधर से हमारा 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 ये सब को जॉइन कर देंगे। जैसे 7.9 से 7.8, 7.8 से 8.3, 8.3 से 7.4, 7.4 से 7.1, 7.1 से 9.2 एंड 9.2 से 11.5। इसे हम ड्रॉ कर देंगे। ये है हमारा प्लॉट ग्राफ। ओके, जो हमारा डाटा दिया है उसका एक ग्राफ है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस किए क्लास 8 का जो कोल एंड पेट्रोलियम का एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर चैप्टर 5 साइंस का। हम नेक्स्ट क्लास में अलग एक चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर लो। थैंक यू।